Good morning, my lovely students. This is your computer class. Hi, I am Anjum, your computer teacher. Students, previous class में हमने चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट पावर एक्सेल 2010 का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पार्ट सेंड किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट को मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। सो टेक आउट द बुक एंड ओपन चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। सो स्टूडेंट, हमने कंपोनेंट ऑफ द एक्सेल्स को वर्कशीट को हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एंटरिंग डाटा फॉलोइंग गिविंग स्टेप टू अदर एंटर डाटा इन वर्कशीट एज शो इन फिगर 7.3। ठीक है, कैसे हम अपने डाटा को अपने वर्कशीट में एडिट करें। ठीक है, ओपन अ वर्कबुक। बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट 1 इज़ द एक्टिव वर्कशीट। जब हम कोई भी न्यू फाइल लेते हैं तो उसमें फर्स्ट वर्कशीट यानी फर्स्ट वर्कशीट जो होती है वो एक्टिव होती है। क्लिक ऑन द सेल डी, द टाइप वीकली एक्सपेंसेस। सेलेक्ट द सेल C1 to F7 and click on the merge center button in the alignment group on the home tab। इन्होंने क्या करा स्टूडेंट्स, इन्होंने C1 से यहाँ से लेके C1 से F1 तक सेल्स को सिलेक्ट किया है और उसमें लिखा है वीकली एक्सपेंसेस और उसको मर्ज इन सेंटर किया है जो अलाइनमेंट ग्रुप में होम टैब में होता है। मर्ज इन सेंटर से होता है कि उतने सेल्स जो होंगे वो एक रो में एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप जो भी टाइप करोगे वो सेंटर में टाइप होगा। उसमें जो आपका उतना जहाँ से लेके जहाँ तक आप सेल्स को सिलेक्ट करोगे वो कॉलम्स में डिवाइड नहीं होगा, वो उतना वन सेल में डिवाइड हो जाएगा। अगर हमें कोई, ये इसलिए हम करते हैं जैसे हमें कोई टाइटल लिखना हो या कोई हेडिंग हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, क्लिक ऑन द सेल A2 एंड टाइप आइटम्स। जैसे इन्होंने सेल ए को सिलेक्ट करा और उसमें क्या टाइप किया है, आइटम्स। ठीक है, प्रेस द राइट एरो की, फिर इन्होंने प्रेस की राइट एरो की। टाइप मंडे इन 2B, ट्यूसडे इन C2, लाइक वाइज एंटर डे डाटा इन अ रिसेट ऑफ द सेल। इस तरह से इन्होंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे करके डाटा को एंटर कराया। क्लिक ऑन द सेल A3, टाइप द ए टेबल एंड प्रेस एंटर। उन्होंने A3 में क्या टाइप करा, ई टेबल, और एंटर प्रेस करा। द सेल पॉइंटर शिफ्ट द सेल A4। तो वो जो हमारा सेल पॉइंटर था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, A4 में, क्योंकि हमने एंटर किया। टाइप कोल्ड ड्रिंक एंड प्रेस डाउन एरो की टू मूव टू सेल 5 एंड टाइप मिल्क। सिमिलरली एंटर द रिमेनिंग डाटा। इस तरह से बच्चों हम जो है अपने डाटा को एंटर कराएंगे। ओके, टाइप ऑफ डाटा, किस किस कौन कौन से डाटाज होते हैं हमारे। 3 टाइप्स ऑफ डाटा कैन बी एंटर इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट विच आर एज फॉलोइंग: नंबर्स, टैग्स, फॉर्मूला। पहले बात करेंगे नंबर्स की। नंबर्स आर द वैल्यू दैट कंस्टेंट ऑफ द न्यूमरल्स फ्रॉम 0 to 9 एंड कैरेक्टर्स लाइक 3 माइनस फुल स्टॉप एट द रेट्स, आपका डॉलर, परसेंटेज, सिग्मा एंड etc are the included in the numerical data. They can be used to calculation in addition to actual numbers. Excel also store the data and time as the numbers. By default numbers are the right alignment in a cell। देखिए नंबर्स में जो आते हैं आपके 0 to 9 आते हैं, करेक्टर्स आते हैं जैसे कि आपका प्लस माइनस एट द रेट, ये सारे सिम्बल्स होते हैं। इसमें न्यूमेरिकल डाटा सारा जो भी हम टाइप करते हैं उसका डाटा टाइप नंबर रहता है। इसमें हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, एडिशन के लिए एक्चुअल नंबर्स की। एक्सेल जो होता है स्टोर करता है डाटा, टाइम एंड नंबर्स को भी हम नंबर्स में ही स्टोर करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स का तो अलाइनमेंट होता है, वो क्या होता है, सेल्स में राइट अलाइनमेंट। ओके, next is text. Text data can be contain the alphabets, numbers, space and special character. Text data is not used to calculation. By default text data is left alignment in a cell. Most often the text entries are used for the worksheet headings, names and for the identify columns of the data.
देखिए देखिए जो टेक्स्ट होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें टेक्स्ट में हमारे अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं, नंबर्स भी आ जाते हैं, स्पेस भी आ जाते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट जो है कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट रहता है बच्चों वो लेफ़्ट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट एंट्रीज़ जो यूज़ होती हैं वो किसी तरह की हेडिंग्स की नहीं होती हैं, ठीक है। जो फील्ड्स के नेम देने की नहीं होती, जैसे यहाँ पर हमने टाइप कर रखा है वीकली एक्सपेंसेस, आइटम्स, नंबर्स, ठीक है, ईटेबल, कोल्डिंग, तो ये सब टेक्स्ट में ही तो टाइप किया है, तो यहाँ पर हेडिंग्स वगैरह टाइप करने के लिए हम टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। Next is formula. A formula is the mathematical equation in solving numbers, values, operation and cell address used for performing calculation on worksheet. Formula can be ranged from basic mathematically operation of the complex calculation. फॉर्मूला बीइंग विद एन इक्वल टू साइन। देखिए फॉर्मूला क्या है, एक मैथमेटिक इक्वेशन है जो सॉल्विंग होती है नंबर्स वैल्यूज़ में, ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इसमें सेल एड्रेस का यूज़ होता है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, हार्ड कैलकुलेशन भी हम इसमें परफॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स या इजी भी, ठीक है। दोनों तरह की हम जो भी यूज़ करेंगे, कोई भी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है मैथमेटिक, तो हमें फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला कैन रेंज फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशन एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, दोनों के लिए यूज़ होती है। फॉर्मूला हमेशा बीइंग, यानी कोई भी फॉर्मूला अगर हम कोई भी सोल्यूशन लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का फॉर्मूला ऐड करना चाहते हैं, तो वो किससे स्टार्ट होगा, वो इक्वल टू से ही स्टार्ट होगा, ओके। Performing calculation. Excel has powerful feature to perform calculation on the data. We can perform addition, subtraction, multiplication and division of the numbers either using formula or using functions. देखिए एक्सेल में एक बहुत ही पावरफुल फ्यूचर है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन बेस वर्क करना है या कोई डाटा जिसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इजीली एक्सेल की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम परफॉर्म करते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, नंबर्स, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ होते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन। फॉर्मूला आर इक्वेशन दैट परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन वैल्यू इन आवर वर्कशीट। जो वैल्यूज़ दे रखी होती है उन पर जो होता है कैलकुलेशन करके परफॉर्म करते हैं किसी न किसी हम फॉर्मूला को। और फॉर्मूला कंस्टेंट्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल रेफरेंस। और जो फॉर्मूला होते हैं वो मोस्टली कॉम्बिनेशन होते हैं सेल्फ रेफरेंस का, ठीक है। numbers operators and excel functions that the result of the calculation is displayed in the cell where the formula is entered, ठीक है। जहाँ पर भी आप उसको एंटर कराओगे वहाँ पर उसका आंसर डिस्प्ले होगा। टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसेस। अगर इनको देखो यहाँ पर एक एक्सपेंसेस को काउंट करा इन्होंने ईट बिल की, तो इन्होंने देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे कि इन्होंने लिखा है टाइप इक्वल टू, इन्होंने फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू टाइप किया, B3 ये सेल एड्रेस ले लिया, प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3 प्लस G3। मीन्स क्या हुआ कि इन सेल एड्रेस को इन्होंने प्लस का साइन लगा के ये फॉर्मूला बना लिया। प्लस का मीन क्या हुआ कि इन सेल एड्रेस में जो वैल्यू है उनको आपस में क्या करना है, हमें एडिशन करना है। जब हमने जहाँ तक भी हमें सेल रेंज लेनी थी, संडे तक हमने सेलेक्ट कर लिया G3 तक, और वहाँ पर जब होने के बाद हमने करा एंटर। द सम ऑफ द वैल्यू इन द सेल B3 टू G3 तक जो भी वैल्यू थी इस कैलकुलेट एंड डिस्प्ले इन द सेल H3। जो उसका आंसर था वो कहाँ शो हुआ, H3 में, ओके। इस तरह से हम कोई भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। वी कैन यूज़ एदर अपर एंड लोअर केस लेटर्स विल एंटरिंग द सेल एड्रेस इन अ फॉर्मूला। एक्सेल ऑल्सो प्रोवाइड द क्विकर एंड ईजियर वे फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। ये और ज़्यादा ईजी वे बना प्रोवाइड करता है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन का। क्लिक ऑटो सम बटन, जो ऑटो सम बटन पे हम प्रेस करेंगे एदर द फॉर्मूलाज टैब इन और होम टैब, और वहाँ पे फॉर्मूला टैब और होम टैब में ओपन हो जाएगा। एक्सेल सजेस्ट एज अ रेंज विच वी कैन एक्सेप्ट। बस आपको वो रेंज को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट डिफरेंट रेंज, और दूसरी रेंज को सिलेक्ट करना है। मूव द सेल पॉइंटर इन अ सेल एच, हमें सेल एच में करना है। क्लिक ऑन द ऑटो सम, जैसे हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे एक्सेल सजेस्ट द रेंज BG टू G4। press the enter key, the sum of the value in the cell B4 to G4 is calculate and display in a H4। H4 में क्या आया, हमारा आंसर आया B4 से लेके G4 तक की सेल्स की वैल्यू का, ठीक है, ऑटो सम के थ्रू, ओके। देखिए यहाँ पे नोट दे रखा है एक्सेल ऑल्सो प्रोवाइड द स्पेशल बिल्ट
मैथमेटिक फंक्शन सच एज सम, एवरेज, काउंट, ये सारे फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट ऑफ द टाइपिंग सच आ लॉन्ग फार्मूलाज, इसमें हम लॉन्ग फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं। सम फंक्शन कैन बी ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट द टोटल एक्सपेंसिस। फॉर एग्जाम्पल सम इज इक्वल टू B4 इज इक्वल से B4 से इन्होंने कॉलन लगाया और G4, ये एक रेंज हो गई, ठीक है। एंड द प्रेस एंटर। सिमिलरली वी यूज एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मिनिमम फंक्शंस को भी हम इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, वर्किंग विद द वर्कशीट, स्विचिंग बिटवीन वर्कशीट, स्विचिंग करना, ठीक है, चेंज करना। व्हेन वी ऐड अ नंबर ऑफ वर्कशीट ओनली अ फ्यू वर्कशीट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। टू स्विच बिटवीन वर्कशीट क्लिक ऑन द एरो बटन ऑन द वर्कशीट टैब। आप इस तरह से स्विच कर सकते हैं, ठीक है, वर्कशीट टैब पे क्लिक करके। रीनेमिंग अ वर्कशीट, यानी अगर हम अपनी वर्कशीट का नेम बदलना है, मैं चाहती हूँ हर एक वर्कशीट का नेम जो रेफरेंस हो। मान लो एक वर्कशीट पे मैंने बच्चों के मार्क्स लिख रखे हैं, तो मैं इसका नाम रखना चाहती हूँ मार्क लिस्ट। दूसरे में मैंने एक्सपेंसेस का एक बजट बना रखा है, एक बिल बना रखा है, तो मैं इसका नाम देना चाहती हूँ बिल, तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं। टू रीनेम अ वर्कशीट डबल क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, हमें क्लिक करना है। यू वांट टू रीनेम, हमें रीनेम करना है, तो इट विल बी हाईलाइटेड। टाइप अ न्यू नेम एंड प्रेस एंटर की, फिर अपना न्यू नेम टाइप करके और हमें क्या करना है, एंटर की को प्रेस कर देना है। एंडिंग एडिटिंग अ न्यू वर्कशीट, कैसे न्यू वर्कशीट को ऐड करेंगे। टू ऐड अ न्यू वर्कशीट सेलेक्ट द शीट बिफोर विच यू वांट टू प्लेस अ न्यू वर्कशीट, हमें वो शीट को पहले सेलेक्ट करना है जिसकी प्लेस पे हम न्यू शीट इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। राइट क्लिक ऑन द शीट टैब, सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन, द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपेयर, सेलेक्ट द वर्कशीट ऑप्शन, क्लिक ऑन द ओके। यू विल बी नोटिस अ न्यू वर्कशीट गेट्स इंसर्ट बिफोर द सेलेक्टिंग वर्कशीट। एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड है क्लिक ऑन द इंसर्ट वर्कशीट आइकन, वहाँ पे एक छोटा सा वर्कशीट आइकन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। प्रेजेंट नेक्स्ट टू द एंड ऑफ द वर्कशीट 3 टैब, अ न्यू वर्कशीट विल बी अपेयर एट एंड, ठीक है। रिमूविंग वर्कशीट, यानी अगर हमें उसका जो ऑर्डर है वो चेंज करना है, रिमूविंग करना है, चेंज करना है, यानी डिलीट करना है, ठीक है। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द वर्कशीट टैब दैट यू वांट टू डिलीट, जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो, आपको राइट क्लिक करना है ऑन द वर्कशीट टैब एंड सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन। वहाँ पे आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ आप सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, यू कैन सेल ग्रुप ऑन द होम टैब, फर्दर द सेलेक्ट डिलीट शीट ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू लिस्ट। इस तरह से हम उस शीट को वहाँ पर जाके सिलेक्ट कर लेंगे जिससे हमें डिलीट करना है, और फिर हम उसे डिलीट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज सेविंग अ वर्क बुक, कैसे अपना डाटा हम अपनी फाइल को सेव करेंगे, वर्कबुक को। टू सेव वर्कबुक फॉलोइंग दिस स्टेप्स, क्लिक ऑन द फाइल टैब, सेलेक्ट द फाइल ऑप्शन, वहाँ आपको मिलेगा। टू द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपेयर आपके सामने आ जाएगा। select the drive and folder where we want to save the workbook, हमने वो ड्राइव या फोल्डर को सिलेक्ट करना है जहाँ पे भी हम वर्कबुक सेव करना चाहते हैं। टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम टू नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सेव बटन, अपना फाइल का नेम टाइप करेंगे और फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। द फाइल विल बी सेव विद द एक्सटेंशन .xlx। बच्चों ये xlx क्या है, ये हमारा क्या है, एक्सेल का एक्सटेंशन है। देखिए हर एक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन अलग होता है, फाइल फॉर्मेट डिफरेंट होता है। ओके, जब भी हम कोई भी फाइल किसी सॉफ्टवेयर में सेव करते हैं तो वो फाइल अपने एक्सटेंशन के साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है, और एक्सटेंशन जो होता है वो हर एक फाइल की आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है कि वो किस सॉफ्टवेयर की फाइल है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन को देखिए, समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। बच्चों आपके फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, इसलिए आप अपने चैप्टर्स को अच्छे से लेके चलिए। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, ठीक है, जो भी क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर, गुड बाय।